बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है उसका ऑलमोस्ट एक पार्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है जी गैसियस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 10 क्लास का। और उसके अंदर हमने अभी तक दो टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया हुआ है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट और गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ठीक है जी। अब आज हम बात करेंगे कि इंसान के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के सांस लेने से रिलेटेड हो सकती हैं। उसमें सबसे पहली बीमारी जो हमारी बुक के अंदर मेंशन है वो है बेटा ब्रोंकाइटिस। ठीक है जी। ब्रोंकाइटिस होता क्या है, और पहले ये पता होना चाहिए कि ये आता किस शक्ल में है। याद रखिएगा ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज और बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये अक्सर आया हुआ है डिफरेंट बोर्ड्स में। अब ये ब्रोंकाइटिस होता क्या है? ब्रोंकाइटिस बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से एक बीमारी है, और इसके अगर आप लफ्ज पे गौर करें तो ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो ब्रोंकाई में होती है जी। ठीक है जी, ब्रोंकाई के अंदर होती है, और इसकी सबसे बड़ी जो वजूहात है वो दो हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। किसी भी किस्म के बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ब्रोंकाई अनकॉन्शियसली सुकड़ जाती है, और सुकड़ने की बड़ी वजह क्या होती है बेटा? इस बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ब्रोंकाई का क्या कर जाना? इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस की क्या हो जाना बेटा? ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाना। बेटा इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है जी? कि ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। म्यूकस का मतलब होता है फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो ब्रोंकाई की, मैं कहता हूँ फर्ज करें नॉर्मल ब्रोंकाई ये है कि जिसके अंदर से एयर इजीली जो है वो पास आउट हो रही है। ठीक है, लेकिन जब भी किसी इंसान को ब्रोंकाइटिस होगा तो म्यूकस इकट्ठे होने की वजह से उसकी जो ब्रोंकाई होगी वो इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, इतनी ज्यादा सुकड़ जाएगी कि उसके अंदर से आवाज जाएगी तो सही, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत तंग होकर जाएगी, बड़ी मुश्किल से उसके अंदर से जो है गुजरेगी। ठीक है मेरा बेटा। अब ब्रोंकाइटिस की बड़ी वजूहात के अंदर, जब ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस की फॉर्मेशन हो जाती है तो बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। बेटा इसकी जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स का मतलब है इसकी जो अलामात है वो कौन कौन सी हैं। अलामात नंबर 1 है सबसे पहले जी कफिंग। कफिंग, जो पेशेंट होगा वो जब भी उसको ब्रोंकाइटिस होगा उसको मेरा बेटा कफिंग होगी, उसको खांसी आएगी बहुत ज्यादा। फर्स्ट। सेकंड आगे बेटा व्हीजिंग। व्हीजिंग किसको कहते हैं? व्हीजिंग का मतलब होता है कि जब भी वो सांस लेगा ना तो उसके सांस लेने में सीटी की आवाज आएगी, क्योंकि वो सांस नॉर्मल नहीं ले रहा होगा, उसको जोर लगाना पड़ेगा सांस लेने के लिए। ठीक है जी। बेटा थर्ड नंबर पे आ जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी। ठीक है, मतलब इंसान सांस तो लेगा लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सांस ले रहा होगा। नॉर्मल अगर एक इंसान 1 मिनट में 16 से 20 दफा सांस लेता है तो इस कंडीशन के अंदर जब उसको ब्रोंकाइटिस होगा तो बेटा ये हो सकता है सांस लेने की रफ्तार 11 से 12 दफा हो जाए, उसका सांस लेने का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाए। ठीक है जी। बेटा उसके बाद लिखा हुआ है फीवर। फीवर का मतलब होता है जी बुखार। उसको क्या हो जाएगा जी? बुखार हो जाएगा, पेशेंट का लो ग्रेड फीवर होगा। लो ग्रेड फीवर का मतलब क्या है जी? कि नॉर्मल अगर किसी इंसान को बुखार होता है तो वो 102 या 103 होता है, लेकिन इसमें कंडीशन की, इस कंडीशन में इंसान की जो बॉडी होती है उसको बुखार थोड़ा लो टेम्परेचर का होता है, मतलब 100 या 101, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा, लो ग्रेड फीवर इसको कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है चिल्स। चिल्स का मतलब क्या होता है? चिल्स का मतलब होता है कि ये जो गालें होती है ना ये रेड हो जाती हैं, जस्ट लाइक टोमेटो। ठीक है, टोमेटो की तरह ये इंसान की जो गालें होती हैं, जिसकी चिक्स होती हैं, ये बड़ा बेटा क्या हो जाती है जी? रेड। इस जो है वो सिम्टम को क्या कहते हैं जी? चिल्स। अब जो ब्रोंकाइटिस है बेटा इसकी दो हिसाब है, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है जी? बेटा ये आपके पास कुछ अरसे के लिए, इसका मतलब क्या है जी? कुछ अरसे का मतलब क्या है जी? ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक रहती है। मतलब पेशेंट को पता लगा कि मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया, उसको 2 हफ्तों तक जो है ये बीमारी रहेगी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जो थोड़े अरसे के लिए होती है। ठीक है। अब जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है तो उसके अंदर जो ब्रोंकाई होती है उसकी परमानेंट डैमेज नहीं होती, परमानेंट उसको डैमेज
नहीं पहुंचता, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको जो है वो नुकसान होता है, पेशेंट जो है वो एनाल्जेसिक्स खाता है और इसके अलावा जो है वो दूसरी मेडिसिन खाता है, कुछ एडेसिव्स, और उसकी जो है वो ब्रोंकाई नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है अगर वो इस कंडीशन में हो। ठीक है जी, तो दिस इज नॉन एज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। दूसरे नंबर पे आती है बेटा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक का मतलब मेडिकल की फील्ड में हमेशा वो वाली बीमारी होती है बेटा जो लॉन्ग, एक प्रोलॉन्ग अरसे में मुश्तमिल हो, जैसे कैंसर, शुगर। ठीक है जी, ये तमाम वो बीमारियां जो लंबे अरसे पर मुकीत हो, ऐसी तमाम बीमारियां जो लंबे अरसे तक चले, वो तमाम बीमारियां क्या कहलाती है जी? क्रॉनिक। क्रॉनिक 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 का मतलब क्या होता है? वो बीमारियां मेरा बेटा जो लंबे अरसे तक चलती हैं। ठीक है जी, अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वो होता है जो प्रोलॉन्ग डिजीज है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना मेरा बेटा? 2 इयर्स। 2 इयर्स, 2 साल तक ये ब्रोंकाइटिस रहने के चांसेस होते हैं। मतलब ब्रोंकाइट अगर एक दफा सूज गई तो वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन होने की वजह से मेरा बेटा ये जो ब्रोंकाई का इंटरनल डायमीटर है, जिसे हम ल्यूमेन भी कहते हैं, बेटा ल्यूमेन का डायमीटर ब्रोंकाइटिस के अंदर इंतहाई कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ऊपर से ट्रेकिया के जरिए से जैसे ही वो ब्रोंकाई के अंदर हवा ऐड होगी तो मेरा बेटा एंटर होते साथ ही उसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी कि वो इतनी हवा को अपने अंदर से गुजार सके। ब्रोंकाई क्योंकि तंग हो जाएगी, क्योंकि उसमें म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा और वो स्वेल कर जाएगी, वो सूज जाएगी, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का सूज जाना। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ पे बात को मसला है, कोई मसला नहीं। अब ये पूरे टॉपिक को हम एक दफा रिपीट करते हैं, ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था जो हम अब दोबारा रिपीट करेंगे, दैट इज ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस होता क्या है बेटा? ब्रोंकाइटिस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा अगर आप इसके वर्ड पे गौर करें तो वो तमाम बीमारियां जो ब्रोंकाई से रिलेटेड होगी उससे पहले ब्रोंकाइटिस। ठीक है बेटा, बेटा इसकी कॉजेज, इसकी वजूहात सिर्फ 2 है, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। इसमें बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसमें क्या इकट्ठा हो जाता है जी? म्यूकस। जब म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा तो उस ब्रोंकाई का जो डायमीटर बेटा वो क्या हो जाएगा? इंतहाई कम हो जाएगा, जिसके वजह से हवा उसके अंदर से क्रॉस नहीं होगी। ये तो होगी बेटा इसकी कॉजेज। बेटा इसकी सिम्टम्स क्या है कि जब पेशेंट को पता लग जाए, मतलब किसी इंसान को ब्रोंकाई हो गया, अब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि उसको ब्रोंकाई हुआ हुआ है? बेटा ये वो सिम्टम्स है जिनके जरिए से डॉक्टर को पता लग जाएगा कि इसको ये बीमारी हुई हुई है। सिम्टम्स नंबर 1 क्या बेटा? कफ, उसको खांसी आएगी, फिर विजिंग, सांस लेने में सीटी की आवाज आएगी, फिर आएगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एसओबी, उसका सांस लेने का मसला बढ़ जाएगा, मतलब उसकी सांस लेने की रफ्तार इंतहाई कम हो जाएगी, उसको जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आगे आ जाएगा फीवर, लो ग्रेड फीवर होगा, उसको बुखार हुआ करेगा हर दूसरे तीसरे दिन। उसके बाद क्या हो जाएगा उसको? चिल्स, मतलब ये उसकी जो गालें हैं वो क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है ना ब्लड में होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी है, लेकिन जब ऑक्सीजन ऊपर से आ रही होगी लेकिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई जब तक वो ब्लड को ही नहीं पहुंचेगी तो मेरा बेटा ब्लड रेड कलर का होके वो चिल्स में उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ब्रोंकाइटिस की टाइप्स की तरफ देखें तो इसकी 2 एग्जाम है, एक है एक्यूट और एक है क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज में शब्द होती है बेटा जो कम अरसे पर मुहीत हो। ठीक है जी, जिस भी बीमारी ने कम अरसे के लिए किसी इंसान को डैमेज किया हो बेटा वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो होती है जी फॉर 2 वीक्स विदाउट परमानेंट डैमेज, कि ऐसा ब्रोंकाइटिस जो किसी भी पेशेंट को हो लेकिन कितनी देर के लिए हो जी? 2 हफ्तों के लिए, और 2 हफ्तों के बाद पेशेंट मुकम्मल तौर पर पेशेंट क्या कर जाए जी? रिकवर कर जाए। ऐसी बीमारी को कहेंगे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस। बेटा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है जी? कि वो ब्रोंकाइटिस जो काफी अरसे तक रहता है, मतलब जो ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 2 साल तक पेशेंट को रहता है और पेशेंट को जो है वो ये तमाम सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है और एंड पे भी इंसान रिकवर कर तो जाता है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग बीमारी होती है। ये वो बीमारी होती है जी जो 2 साल तक कंटिन्यूसली इंसान को ये तमाम सिम्टम्स की शक्ल में जो है जाहिर होती रहती है। ठीक है जी, ठीक है।